26 ऐप्स पर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई थी। काठमांडू की गलियां नेपाल के तलबा के खून से रंगीन हो रही थी। शेख हसीना वाजिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हेलीकॉप्टर पर फरार होने को तरजीह दी हो चुके हैं, वज़रा भी मुस्तफ़ी हो रहे हैं। नाज़रीन, वो मंजर बड़ा काबिल दीद होता है जब किसी मुल्क का वज़ीर आज़म अपने ही लोगों से डर कर, तंग आकर, उनके खौफ की वजह से हेलीकॉप्टर पर भाग रहा हो, तो ये मंजर देखने के काबिल होता है, काबिल दीद होता है। और आज पूरी दुनिया के अवाम ने देखा कि नेपाल के वज़ीर आज़म अपने ही लोगों से डर कर, लोगों के मुज़ाहरों की वजह से वज़ीर आज़म हाउस से जब अपने हेलीकॉप्टर पर भाग रहे थे, तो पूरी दुनिया में ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि नेपाल के वज़ीर आज़म भाग रहे हैं। कुछ अर्सा कबल बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भी भागी थी, लोगों के डर की वजह से, लोगों के खौफ की वजह से। और नाजरीन, 4 सितंबर की रात जब नेपाल की हुकूमत ने 26 ऐप्स पर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत 26 आम तरीन ऐप्स पर पाबंदी लगाई, तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि अगले चंद दिनों में वो होगा कि पूरी दुनिया उसको देखकर हैरान हो जाएगी। 5 तारीख की सुबह जब हुई तो नेपाल के वज़ीर जो तलबा हैं, जनरेशन जी और जेन जी जिसको कहते हैं, वो बाहर निकले और जेन जी बाहर निकले, तो फिर तबाही थी, हर तरफ क़यामत ही क़यामत थी, लाशें गिर रही थी। काठमांडू की गलियां नेपाल के तलबा के खून से रंगीन हो रही थी, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फिर जब एहतजाज हद से बढ़ा, बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ, तो फिर नेपाल के 3 वज़रा ने, वफाकी वज़रा जो नेपाल के वज़रा हैं, उन्होंने इस्तीफे भी दिए, लेकिन एहतजाज न रुका। पीर की रात, कल रात जो है, उस रात को इन ऐप्स पर पाबंदी उठा ली गई और ऐलान किया गया कि हम इन ऐप्स को दोबारा बहाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तलबा न रुके। जेन जी जो थी वो सड़कों पर थे और सड़कें जो थी वो खून से लाल हो रही थी। और आज जब मुज़ाहिरीन वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने में कामयाब हुए, तो फिर नेपाल के वज़ीर आज़म ने शेख हसीना वाजिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हेलीकॉप्टर पर फरार होने को तरजीह दी और मुस्तफ़ी हो गए। BBC जो बरतानवी नशरियाती इदारा है, उसके मुताबिक नेपाल के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो चुके हैं, उनके वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ी हो चुके हैं, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ी हो चुके हैं, एक और वज़ीर मुस्तफ़ी हो चुके हैं। लेकिन एहतजाज थमने को नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि नेपाल के नौजवान जो हैं वो सड़कों पर हैं। और जिस कौम के नौजवान सड़कों पर आ जाएं अपने हकूक़ के लिए, अपने मुतालबात के लिए, तो फिर वहाँ इनकलाब यकीनी हो जाता है, उस मुल्क का मुकद्दर बन जाता है। आज की दुनिया में अगर कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान, कोई बादशाहत, कोई आमरीत अगर ये सोचे कि वो सोशल मीडिया को बंद करके मुल्क पर काबज़ रह सकेगी, वह अपना इक़्तिदार कायम रख सकेगी, तो ये इसका ख्वाब हो सकता है, ये इसका वहम हो सकता है। हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जनूबी एशियाई मुल्क नेपाल जो एक छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है, वहाँ पर जिस तरह का इनकलाब बर्पा हो रहा है और इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं, 21 के करीब लोग जो हैं वो मर चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं और एहतजाज की शिद्दत कम होने के बजाय बढ़ रही है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। इस सारी सूरत हाल में ये चीज़ सामने आ गई है कि आप किसी भी सूरत में, चाहे दबाव के साथ, चाहे तशद्दुद के साथ, चाहे रियासती जबर के साथ, सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा सकते। जब आप बुनियादी हकूक़ मुअत्तल करते हैं तो फिर इनकलाब जो है उस मुल्क का मुकद्दर बन जाता है। और नेपालियों ने जो कुछ कर दिखाया वो तारीख़ का हिस्सा रहेगा, तारीख़ में लिखा जाएगा हमेशा कि नेपालियों ने ज़बरदस्त किस्म का जो एहतजाज था उसके ज़रिए, कुर्बानी के ज़रिए नई नस्ल ने, आने वाली नस्ल के लिए एक तारीख़ रकम कर दी, एक राह मुतय्यन कर दी। और नाजरीन, ये बात भी तय है कि मोबाइल तो बंद हो सकता है, सिग्नल आप ख़त्म कर सकते हैं, सिग्नल ख़त्म कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया पर आप पाबंदी लगा सकते हैं, ऐप्स को ख़त्म कर सकते हैं, इंटरनेट को बंद कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ तो नहीं दब सकती। दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ आवाज़ दबाना है और ये चीज़ सामने आ चुकी है, साबित हो चुकी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ारों बार ये साबित हो चुकी है कि जब भी कहीं भी अगर किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो वो चीज़ बाउंस बैक हुई, क्योंकि न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन है कि हर का अमल का रद्द अमल होता है
اور جب رد عمل ہوتا ہے تو پھر چیزیں بسا اوقات آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ نیوٹن کے قانون کے مطابق عمل اور رد عمل برابر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رد عمل آج کل زیادہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ اس کو جنوبی ایشیائی دیگر ممالک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جس خطے میں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، جس خطے میں نوجوانوں کی قربانیاں سامنے آتی ہیں، اس کے اثرات دیگر ممالک پر بھی پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اور بھارت کی جنگ کا یہ نتیجہ ہے، کیونکہ انڈیا گزشتہ کچھ عرصے سے اس کا انفلوئنس نیپال سے ختم ہو رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے اس ساری صورتحال کے پیچھے انڈیا ہے، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز طے ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کرنا ایمکو کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ سوشل میڈیا آج ایک طاقت بن چکی ہے، ایک آواز بن چکی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ اپنا ایشو، آپ اپنا مسئلہ، آپ اپنی آواز جو ہے وہ چھوٹے سے موبائل کے ساتھ پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور جو کچھ نیپال میں ہوا وہ بھی اسی طرح کا رد عمل تھا، جب آپ نے آواز دبانے کی کوشش کی نیپال کی حکومت نے تو اس کا رد عمل سامنے آیا۔ آج وزیر اعظم بھی مستعفی ہو چکے ہیں، وزراء بھی مستعفی ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لوگوں کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔